लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार तीसरी बार केंद्र में अब एनडीए की सरकार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने वाले समर्थकों का आभार जताया है और साथ ही उनसे अब इसे हटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, चुनावी अभियान के दौरान देश भर के लोगों ने मेरे प्रति स्नेह जताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है। बीजेपी ने तय कर दिया कि मोहन चरण मांझी को ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ओडिशा के सीएम के चयन के लिए भाजपा आलाकमान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। मोहन मांझी आज शपथ लेंगे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में केवी सिंह देव और प्रवृत्ति परिदा भी शपथ लेंगे। मोहन चरण मांझी ने इस बार विधानसभा चुनाव में क्योंझर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव बीतने के बाद भाजपा और आरएसएस का तनाव सतह पर आ गया। मणिपुर में हो रही हिंसा को शांत करने में असफलता और चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा उपयोग की गई अभद्र भाषा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों संगठनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसके ठीक बाद संघ का मुखपत्र मानी जाने वाली एक पत्रिका में छपे एक लेख ने इस तनाव पर पड़े सभी पर्दे हटा दिए हैं। लेख में आरोप लगाया गया है कि चुनावों के दौरान भाजपा नेता कार्यकर्ता आरएसएस नेताओं कार्यकर्ताओं से सहयोग लेने के लिए नहीं पहुंचे। कैबिनेट ने प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों के नामों में मामूली संशोधन पर सहमति दी है। प्रस्ताव के अनुसार नए राज्य विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द को हटाया गया है। महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का नाम अब महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ होगा। इसी तरह मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर से भी राज्य शब्द को हटाने को मंजूरी दी गई है। राहुल बोले, वाराणसी में हारते हारते बचे हैं पीएम मोदी। मेरी बहन लड़ जाती तो वो 2-2.5 लाख वोटों से हारते। राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। वहां वो रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद देने के लिए गए थे। अपने भाषण में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से कैसे भी जान बचाकर भाग कर आए हैं। वो वहाँ से हारते हारते बचे हैं। उनकी इस बात पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। राहुल बोले, मेरी बहन को लेकर एक आइडिया है मेरे पास। क्या ये प्रियंका के रायबरेली से लड़ने के संकेत हैं? राहुल गांधी रायबरेली में अमेठी और रायबरेली की जनता को धन्यवाद कहने आए थे। उन्होंने जनता को एक नहीं कई बार धन्यवाद दिया। अपने भाषण में उन्होंने रायबरेली और गांधी परिवार के बीच 100 साल पुराने रिश्ते की बात की। अपनी बड़ी जीत पर रायबरेली की पूरी जनता को शुक्रिया कहा। पूरे भाषण के बाद राहुल के द्वारा कही गई एक बात अब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। राहुल अपना भाषण खत्म करके स्टेज पर गए, नेताओं का हाथ पकड़कर अभिवादन किया। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसे लेकर पश्चिमी यूपी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने आ गए हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में भाजपा खेमे में फूट पड़ती नजर आ रही है। दरअसल चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस दौरान नाम लिए बिना संगीत सोम पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए हार का ठीकरा उन्हीं के सिर फोड़ दिया। इसी को लेकर संगीत सोम ने भी प्रेस वार्ता की और अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को 30 सीटें योगी आदित्यनाथ के चेहरे, प्रयास और मेहनत पर मिली हैं, जबकि 3 सीटें भाजपा के समीकरण और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिली हैं। वो मोहम्मदाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है। वो तो बनारस से सटी 3 सीटें भी हार गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोकसभा चुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल दिया। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ के प्रयास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से जीते। योगी आदित्यनाथ मजबूती से न लगते तो मोदी चुनाव हार जाते। अस्सी घाट पर फूड कोर्ट हटाने पहुंची नगर निगम की टीम। विरोध के बीच सील कराई गई दुकानें। अस्सी घाट पर स्थित स्ट्रीट फूड कोर्ट को खाली कराने मंगलवार को नगर निगम के साथ प्रवर्तन दल की टीम पहुंची। टीम के पहुंचते ही दुकानदारों और नगर निगम के अफसरों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया। इसके साथ ही दुकानदारों ने टीम को दौड़ा लिया। अफसरों का कहना था कि इनको अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया था। वहीं दुकानदारों का कहना था कि 5 साल के लिए जगह अलॉट हुआ था, ऐसे में समय पूरा होने तक रहने दिया जाए। चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले गंभीर मरीजों के लिए जिला अस्पताल ही पहला ठिकाना है।
ऐसा इसलिए कि तहसील स्तर के अस्पताल में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। सीएचसी हदों में रोजाना बीमार बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर न होने से लौटना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर 6 वर्ष से बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं है। ओपीडी में फिजिशियन ही उनकी जाँच कर दवा लिख देते हैं। गंभीर मामलों में तीमारदारों को जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है।